हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमेशा की तरह मैथ्स बोल्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। रेशनलाइजेशन मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सवाल इससे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मेरी ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जिन्होंने इसको पढ़ा तो है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या तो इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो ध्यान से पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करूं, अगर आपके पास इस तरह से दिया है 1/√6। क्लियर है? 1/√6 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीचे में डिनोमिनेटर में, मतलब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हर, उसमें आपका जो वैल्यू दी है वो किस में है, रूट में है। क्लियर? तो रेशनलाइजेशन करता क्या है कि इसी डिनोमिनेटर में जो रूट का जो वैल्यू दिया होता है उसको हटाता है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कुछ और नहीं है, ये आपका डिनोमिनेटर में जब कभी भी कोई रूट की वैल्यू दी हुई हो तो उस रूट को हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो समझते हैं कि रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं। जैसे 1/√6 दिया है तो 1/√6 को पहले आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ये मैं इसको रेशनलाइज करना बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको करना क्या है, जो आपका नीचे में डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू जो दी हुई हो उसको आप ठीक बगल में ऊपर और नीचे में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √6 है तो यहाँ पे भी √6 और नीचे में भी √6। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 × √6 कितना हो जाएगा, √6, और √6 × √6 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है? आप देख रहे होंगे कि पहले जो नीचे में रूट था वो अब नीचे में रूट नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका बस इतना सा ही लॉजिक है। फिर से बता दे रहा हूँ, रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला वैल्यू दिया होता है तो उस रूट को हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण। बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, रेशनलाइजेशन जो होता है इसके बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रेशनलाइजेशन हम हमेशा डिनोमिनेटर का ही करते हैं। हम कभी भी न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? आगे इसके बारे में और अच्छे से चर्चा होगी। मैं इस पॉइंट को लिख भी दे रहा हूं कि रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन ठीक है, यहाँ एस नहीं, यहाँ जेड होगा। रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का करते हैं। क्लियर? ठीक है, जो अपनी जो देसी भाषा है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ना ज्यादा इंग्लिश करना है ना पूरा हिंदी करना है, ऐसी भाषा में हम सीखेंगे जिसमें सबको आसानी से सहूलियत हो समझने में। क्लियर? तो रेशनलाइजेशन हमेशा हम डिनोमिनेटर का करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर? दोस्तों, अगर मेरी क्लास का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहिएगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। क्लियर? ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, अब हम इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर धीरे धीरे कई जो इसके टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। ठीक, और इस पे जैसे एक सवाल देखना हो तो देखते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए 1/√6 था, अगर दिया है 2/√3। क्लियर? मैंने क्या बोला कि रेशनलाइजेशन करना है। आप देख रहे हैं कि नीचे में रूट दिया हुआ है। ठीक, मुझे इस रूट को हटाना है, मतलब क्या करना है, रेशनलाइज। और मुझे सिर्फ नीचे से ही मतलब है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को अपने को ध्यान नहीं देना है। तो बस वही काम करना है। नीचे का जो रूट है हम ठीक इसी वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 और √3। क्लियर? अब सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। 2 × √3 क्या हो जाएगा, 2√3, और √3 क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? पहले डिनोमिनेटर में रूट था, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। क्लियर? तो ये दोस्तों होता है रेशनलाइजेशन। अब हम इसी में हम आगे और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल आते हैं।
अब दोस्तों ये कुछ सवाल है आपके सामने, इस सवाल को हम करते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। टोटल 6 सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था और फिर बोल रहा हूँ, रेशनलाइजेशन हमेशा हम डिनोमिनेटर का ही करते हैं। जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखेगा तो हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अब देखो 5/√6 है तो √6 को हटाना है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 5/√6 और फिर ऊपर और नीचे √6 और √6 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 इंटू √6 कितना हो गया 5√6 और √6 इंटू √6 कितना हो गया 6, ये हो गया आंसर। ठीक उसी तरीके से 2/√7 है तो √7 और √7 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया आंसर 2√7/7। क्लियर। 4/√11 है तो 4/√11 में हम √11 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 4 इंटू √11 कितना हो जाएगा 4√11 और √11 इंटू √11 कितना हो जाएगा 11। क्लियर है, ध्यान से देखना है। अब देखिए यहां तक तो आपने कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4, 5 और 6 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें थोड़ा सवाल को चेंज कर दिया गया। किया क्या गया है, नीचे भी रूट है और ऊपर भी रूट है। क्लियर, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। मैंने क्या बताया था कि रेशनलाइजेशन हमेशा हम नीचे मतलब डिनोमिनेटर का ही करते हैं। ठीक, ऊपर वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो करना क्या है, फिर से वही चीज, √2/√5 है तो √2 को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, नीचे √5 है। ठीक, रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का करते हैं तो इसी √5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, √5/√5। ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा √10। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी इस तरह से दिया हो √a इंटू √b, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका रूट पूरे में a इंटू बी। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, √2 इंटू √5 कितना हो गया √10 और √5 इंटू √5 कितना हो गया 5, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक उसी तरीके से इसको करते हैं, √3/√7 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, √7 और √7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 और √7। ठीक, √3 इंटू √7, √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √3 इंटू 7 यानी कि √21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √21 और √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7। क्लियर। ठीक उसी तरीके से इसको भी, ये कितना हो जाएगा √11/√5 और फिर √5 इंटू √5, ये कितना हो जाएगा √55 और बाई √5 इंटू √5 कितना हो गया 5। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेसिक से हम बता रहे हैं और आसान शब्दों में, ताकि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों इसके अगले कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, रेशनलाइजेशन का ही पार्ट है, समझते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्म। ठीक है, समझते हैं कि होता क्या है। आप ये सवाल देख रहे होंगे मेरे पीछे, लिखा है 4/6 + 4√2। अभी तक आपने जो सवाल देखा था वो कैसा था, जैसे मान लीजिए 1/√6 मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो है √6 आपका अकेला दिया हुआ है, इंडिविजुअल है, इसके साथ कोई प्लस या माइनस करके नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन जब चीजें आपका इस तरह से दी हो कि नीचे में आपका रूट में तो दिया है लेकिन साथ में आपका प्लस या माइनस करके दिया हो रूट में, ठीक है, प्लस या माइनस करके दिया हो और आपके पास दो पद हो या दो से ज्यादा पद हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के मैटर ये है कि नीचे में रूट हो और उसके साथ साइन दिया हो। तो जब भी ऐसा होता है तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो है कॉन्जुगेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्म। तो समझते हैं कि संयुग्म होता क्या है। ठीक है, आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 6 + 4√2। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए संयुग्म होता क्या है। 6 + 4 का अगर मुझे निकालना है कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्म क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो प्लस है तो उसको माइनस कर देना है और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है,
जो भी साइन दिया रहता है सिर्फ आपको साइन को चेंज कर देना होता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी जो भी जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने देना है, ठीक है। 6 और 4√2 दिया है तो 6 और 4√2 ऐसे लिख दीजिए, प्लस है तो माइनस। क्लियर? ये हो गया आपका कॉन्जुगेट, यानी कि 6 प्लस 4√2 का कॉन्जुगेट कितना हो गया? 6 माइनस 4√2। और देखते हैं, अगर दिया है 2 प्लस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अगर दिया हो 2 माइनस √3 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3। अगर दिया हो √5 प्लस √6 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √5 और √6 को वैसे ही रहने देना है और प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना है और माइनस होगा तो प्लस कर देना है। सीधा सा मतलब होता है कॉन्जुगेट का, बस इतना सा ही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक। तो बस इसमें हम कॉन्जुगेट का ही यूज करेंगे और फिर रेशनलाइज करते हैं जैसा कि हम करते हैं। तो समझते हैं क्या करना होता है। अब जब भी इस तरह से दिया हो तो उसको हम रेशनलाइज कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और 6 प्लस 4√2। अब इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट क्या है इसका? 6 माइनस 4√2, और यहाँ पे भी क्या है? 6 माइनस 4√2, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, ये देखिए, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, एक सूत्र बनता है। क्या है? 6 को अगर मैं मान लूं a, 4√2 को मैं मान लूं b, ठीक है। तो उसी तरीके से 6 यहाँ पे भी हो गया a और 4√2 यहाँ पे भी क्या हो गया? b। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं बच्चों उन लोगों को भी लेके चल रहा हूँ जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? तो आज के बाद एक फॉर्मूला ध्यान रखे रहिएगा जो रेशनलाइजेशन में यूज होता है। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी ऐसा दिया हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और रेशनलाइजेशन में इसका यूज अक्सर होते ही रहता है, ठीक है, खास तौर से डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो है यहाँ पे आपका क्या है? ये ब्रैकेट 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कभी कभी अगर इस तरह से दिया हो a इंटू बी प्लस सी या a इंटू बी माइनस सी, कुछ भी दिया हो, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी दिया हो, तो a जो है b से भी मल्टीप्लाई होता है और c से भी मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी। क्लियर? समझ में आ रहा है? a जो है आपका b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्लियर? तो ये दोस्तों इसका बेसिक सा लॉजिक था, कॉन्सेप्ट था। अब देखो, 4 आपका 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। फिर माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16√2। क्लियर? ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही चीज होगा, ठीक है। ये a है, ये b है। क्लियर? अब 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 36, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। 24 माइनस 16√2 आपको ये दिया हुआ है। क्लियर? 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, और 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये दोनों में आ जाता है, इतना पता होगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। क्लियर? अब देखो, 36 माइनस 32 कितना हो गया? 4। क्लियर है? ये आपका हो गया 4। समझ में आया? अब देखो, 4 है, 24, 16 है, कॉमन है। क्लियर? कॉमन निकल रहा है, तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन निकलेगा। इसके बाद मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ तो इसलिए पूरा आपको मैं डिटेल्ड में स्टेप बता रहा हूँ।
हमने क्या किया है, कॉमन लिया है। 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या आएगा, 6 माइनस 4 इंटू 4 होता है तो 4√2, क्लियर। और नीचे आपका 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 से 4 कट गया तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 6 माइनस 4√2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जरूरी है। आई होप आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पे बेस्ड जो सवाल आते हैं हम उसको भी करके देखते हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से हम अलग अलग टाइप्स को करते जाएंगे। पेशेंस रखिएगा, ध्यान से करिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ सवालों को करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए रेशनलाइज करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेशनलाइज द फॉलोइंग, या हिंदी में परिमेयीकरण करें। ठीक है, सवाल वही है, भावना समझना है। 1/√2 प्लस √3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे लिख देते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 जो जिधर लिखा हुआ है आपको उसको उधर ही लिखना है। ठीक है, √2 को हो जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, और ये फिर से ऊपर प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, ऊपर में 1 इंटू √2 माइनस √3 क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? जो भी आपका टर्म जिस तरफ जैसा लिखा रहेगा आपको वैसा ही लिखना है, बस आपको साइन को चेंज करना है। ठीक है, देख रहे हैं आप? क्लियर। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और बीच में माइनस साइन था। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है? या मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, आई होप आप लोग नोट करना चाह रहे होंगे। √2 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर ये हो गया। क्लियर, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस √3 कितना हो जाएगा, ऊपर ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, कितना हो गया, 2 माइनस 3 -1। अब माइनस इधर है, माइनस को हटाना है, अगर हटाना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे तो हो गया आपका 1, ऊपर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, √2 माइनस √3। ठीक है, नीचे से 1 से माइनस हट गया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू √2 क्या हो जाएगा, -√2, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 आपका हो गया आंसर। समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। ठीक, ये क्या है, 2/√7 माइनस √5। क्लियर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, √7 प्लस √5 हो गया बाई √7 प्लस √5। क्लियर है, 2 आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं, या तो इसको 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो हो जाएगा। ठीक है, बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 2, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया बच्चों, √7 प्लस √5 हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अगला और देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए चीज़ें, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। चीज़ें दिख तो रही हैं? ठीक है, ये दोस्तों यहाँ मैंने, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, -√2 माइनस √3 है। ठीक है, ये आपका आंसर क्या आया है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -√2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका आया है √3 माइनस √2। ये है आपका पहले वाले का आंसर। क्लियर, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर में रूट दिया हुआ है, ठीक है, नीचे में भी रूट दिया है, तो हमें कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, ऊपर में चाहे कैसा भी दिया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको करना कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। देखो,
ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देते हैं, √2 + 1, ठीक है। और ये √2 - 1 दिया हुआ है, इसका ठीक कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा √2 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा √2 + 1। क्लियर है। अब देखिए ये आपका क्या है, a + b × a + b, ठीक है ना। ये a + b × a + b क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर, यानी कि √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये a - b × a + b है, अभी बताया क्या होता है a² - b²। ये क्या हो जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये बच्चों होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। a + b² क्या हो जाएगा, a² यानी कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2 × 1 × √2 यानी कि 2√2। क्लियर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 1 यानी कि 2 - 1 कितना हो गया 1। 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2√2 हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 3 + 2√2, ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या है 3 + 2√2 इसका आंसर है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले सवाल की तरफ, लेकिन उसके पहले आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो सवाल और बचे हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे हम कर लेते हैं, फिर हम आगे अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक वही चीज करना है जो हम करते हैं, नीचे वाले को हम कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो √3 + 1 हो गया, नीचे आपका हो गया 2√2 - √3। अब ठीक इसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 2√2 + √3। क्लियर। और नीचे भी क्या हो जाएगा 2√2 + √3। समझ में आ रहा है। a - b और a + b है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, ब्रैकेट है, आपको पता होगा ये बात कि √3 + 1 है इंटू 2√2 + √3 है, ठीक है। तो आपको पता होगा √3 आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 1 भी आपका 2√2 से मल्टीप्लाई होगा और √3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो हम वही चीज करते हैं, √3 × 2√2। देखिए जिनको अगर दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए, √3 × 2√2 × 2√2। क्लियर। ये क्या हो जाएगा 2 तो आपका यही है, और √3 × √2 कितना हो जाएगा √6। तो कितना आ गया 2√6। क्लियर। √3 × √3 कितना हो जाएगा, और प्लस का साइन है, ये आ गया आपका 3। 1 × 2√2 कितना हो जाएगा 2√2, और 1 × √3 कितना हो जाएगा √3। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, जब भी इस तरह से ब्रैकेट करके दिया हो, मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है क्या, कि आपका ये जो है ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जो दूसरा वाला भी जो टर्म है वो भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जैसा साइन दिया होगा वैसा साइन हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब a - b है और a + b है। a - b × a + b अभी बताया था, यहाँ लिखा भी था, शायद मिटा दिया है। क्या होता है a² - b²। तो a कितना है 2√2 का स्क्वायर, माइनस b कितना है √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेंटली ओरली कैलकुलेट करिए, ये स्क्वायर जो है दोनों में चला जाता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है। और इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, ऊपर में कितना है 2√6 + 3 + 2√2 + √3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 8 - 3 कितना हो गया 5। क्लियर। समझ में आया। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि अब इसके बाद चीजें और कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, फिर से ये दिख नहीं रहा है शायद, मैं इसको आंसर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। इस स्टेप के बाद मैं आंसर ऊपर लिख दे रहा हूँ। आंसर आपका आएगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ऐसे ही रहेगा, 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 और प्लस √3, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये मैं इसका आंसर बता रहा हूँ इस स्टेप के बाद का। बाई 2√2 का स्क्वायर हो गया 8 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 8 माइनस 3 हो गया 5। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऊपर से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस है तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 4√2, और ये भी कितना आ जाएगा 6 माइनस 4√2। a माइनस बी यहाँ पे है, इसको मान लो अगर मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, ठीक है। ये भी क्या है a और ये भी क्या है b, ठीक है। यहाँ पे भी आपका a माइनस बी है और यहाँ पे भी आपका a माइनस बी है, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 4√2 का स्क्वायर। क्लियर। नीचे क्या है वही कहानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस b का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर, यही है ना 4√2 का स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, तो कितना आ गया 32। क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि आप सब इतने होशियार हैं कि आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि यहाँ माइनस है तो बाद में आ जाएगा -2ab। इस फॉर्मूले को अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है वहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है, तो सर यहाँ कैपिटल लेटर में आपने क्यों लिखा है। सेंस वो नहीं रखता है, सेंस आपका रखता है फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यहाँ यूज कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4√2 प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया ये 32, अभी बताया 4√2 का, माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 4√2, यही होगा। 36 माइनस 32 कितना हो गया दोस्तों 4। अब ये देखो 2 6 जा 12, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ें यहाँ पे नोट कर ली होंगी, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बगल में मिटाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे को थोड़ा दिखने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको सही लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है ना, जरूर मेंशन करिएगा। देखो 36 और प्लस 32 कितना हो जाएगा 68, क्लियर है। और वो कितना हो जाएगा 48 हो गया √2, नीचे क्या है 4, क्लियर। अब फिर से क्या है 4 यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा, है कि नहीं। 4 अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो 4 1 जा 4, 28 मतलब 17 बार में, और ये हो जाएगा 12√2। नीचे भी आपका 4 दिया हुआ है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ गया आंसर 17 माइनस 12√2 आपका हो गया आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। बेसिकली वो लोग तो ज़रूर सीख सकें जिनके पास शिक्षा का प्राप्त करने का उनको मतलब दिक्कत है, उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरी ऐसी सोच है कि उन सभी लोगों तक ये चीज़ें फ्री में उपलब्ध हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सकेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगले पैटर्न पे बात करते हैं कि क्या है, और फिर देखते हैं। अब दोस्तों सवाल देखिए, ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। टाइप को थोड़ा चेंज किया है, चेंज क्या किया है मतलब चीज़ें वही है, थोड़ा आपको इंफॉर्मेटिव
तरीके से दे दिया है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, ये सवाल दोस्तों आया हुआ सवाल है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सवाल है कि आपके पास देखिए वैल्यूज दे करके रखा हुआ है। रूट 2 का वैल्यू दिया है 1.414, रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.732, रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.236 और रूट 10 का वैल्यू दिया है 3.162। वैल्यू दिया क्या है, वैल्यू ये होता ही है। क्लियर, रूट 10 तक की वैल्यूज तो आप याद रखे रहिए, यूज आते रहेगा। क्लियर, अब देखिए तो आपको सवाल क्या दिया है, तो आपको बताना है 3/√10 का वैल्यू कितना होगा, कितना मान आएगा, और सेम वही रूट 2 माइनस 1/√5 का मान कितना आएगा। तो क्या दिक्कत है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, तो समझते हैं। ठीक है, 3/√10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/√10 है, रेशनलाइज कर देते हैं। रूट 10 ऊपर और नीचे आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही करते हैं। 3 × √10 कितना हो गया, 3 × √10 हो जाएगा। रूट 10 × √10 कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर, अब देखो 3 × √10 का वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू तो दिया हुआ है, रूट 10 का वैल्यू दिया है 3.162, 3 × 3.162/10। क्लियर है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 9.486/10 बाई 10 है। सॉल्व करेंगे तो एक और डेसिमल इधर आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.9486 हो गया आपका आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, रूट 2 माइनस 1/√5। ठीक है, अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1/√5, एज इट इज यही लिखना है। ठीक है, ऊपर से तो कोई लेना देना है नहीं, इसके इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 5 ऊपर और रूट 5 नीचे। क्लियर, रूट 5 आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया था। रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10, रूट 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, रूट 5। क्लियर, बीच में माइनस है तो माइनस। क्लियर, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया, 5। हमें क्या बोला है, मान निकालना है। रूट 10 का वैल्यू कितना दिया है, 3.162, रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.236। क्लियर, वैल्यू को रख देते हैं। रूट 10 कितना है, 3.162 माइनस 2.236। क्लियर, समझ में आ रहा है, बाई 5। सॉल्व करके देखते हैं, 0.926/5 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.185 के अराउंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सवाल जो कि मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ही डन करते हैं। ठीक है, अभी इसमें और बातें करना बाकी है। मैं पहले ही सेशन में आपको पूरा का पूरा ऐसे ओवरबर्डन करके नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगला सेशन और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज तो हमने बेसिक सीखा है और उससे जुड़े हुए सवाल सीखे हैं। ठीक है, अब अगले सेशन में हम इसी पे ही जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग टाइप के जो आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला सेशन भी देखना मत भूलिएगा। मेरे साथ आप जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अगर आप चाहते हैं तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए जैसा कि मैंने बोला था। ठीक, इस तरह का भी एक सवाल आता है कि आपके पास रूट का वैल्यू दे देगा और आपसे बोल देगा कि रेशनलाइज करके आप बताइए कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतने पे ही रखते हैं, यहीं पे हम रोकते हैं, थामते हैं। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।